नमस्कार दोस्तों, कॉस्मोस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी में आए हैं सब पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पे भी चर्चा करेंगे ताकि जो हमारे नए साथी इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो भी अपनी क्लास को अच्छे से समझ सके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम के बारे में हम लोग आपको अच्छे से बताएंगे, क्या होता है वेन डायग्राम, उसका यूज कैसे होता है, सारी बातें एकदम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक, जैसे हमने एक डेटा लिया, किसी शहर में कुछ लोग करीना को लाइक करते हैं और कुछ लोग आलिया को लाइक करते हैं। कुछ लोग करीना को लाइक करते हैं और कुछ लोग आलिया को। करीना को लाइक करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, 70%। और आलिया को लाइक करने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं, 50%। ठीक है, आलिया को 50%। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो करीना को भी लाइक कर रहे हैं और आलिया को भी लाइक कर रहे हैं, वो कितने हैं, उनके बारे में बात करते हैं। वो हैं हमारे 40% लोग ऐसे। 40% लोग हमारे ऐसे हैं जो करीना को भी लाइक करते हैं, आलिया को भी लाइक करते हैं। अब इस पूरे डेटा को हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम बताते हैं आपको। देखो, ये वाला यहां पे क्या है, आपको दो सर्किल दिख रहे हैं। दो सर्किल दिख रहे हैं, एक सर्किल ये है, ये वाला, और एक सर्किल ये। ठीक है, और कुछ एक सर्किल का, इन दोनों सर्किलों का कुछ पार्ट हमारा क्या है, कॉमन है। जो कॉमन वाला पार्ट है, वो हमें किसके बारे में बता रहा है, करीना और आलिया दोनों के बारे में बता रहे हैं। करीना और आलिया दोनों को लाइक करने के बारे में बता रहा है। ये हमारा कॉमन वाला पार्ट, ये क्या है, करीना एंड आलिया। ठीक है, ये जो हमारा लाल वाला पार्ट है, इसको हम लोग बताते हैं, ये हमारा क्या बता रहा है, आलिया के बारे में बता रहा है। और ये जो येलो वाला पार्ट है, ये हमारा येलो वाला पार्ट, मतलब ये पूरे सर्किल की बात कर रहे हैं, ये पूरा सर्किल जिसमें ये व्हाइट वाला पार्ट भी इंक्लूड है और ये येलो वाला पार्ट भी है। ये पूरा किसको बताता है, करीना के बारे में। और करीना को लाइक करने वाले लोग कितने हैं, 70%। करीना को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 70%। तो ये वाला सर्किल पूरा करीना के बारे में बता रहा है, और करीना को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 70%। और करीना और आलिया दोनों को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 40%। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, वो हमारा क्या बता रहा है, 40%। ठीक है, करीना को लाइक करने वाले कितने हैं, 70%। और करीना क्या बता रहा है, ये वाला सर्किल हमारे क्या बता रहा है, करीना के बारे में 40% ये हो गया। तो आप बोलोगे सर ये कितना हो गया, 30% हो गया। ठीक है, अब आलिया को क्या हो गया, ये जो दूसरा वाला सर्किल है, ये पूरा आलिया के बारे में बताएगा। आलिया को लाइक करने वाले कितने लोग हैं, 50%। 50% में 40 तो ऐसे हैं जो आलिया और करीना को दोनों को लाइक कर रहे हैं,
और 10% केवल ऐसे हैं जो एकदम कट्टर भक्त हैं, केवल किसके? आलिया के। तो हम यहां से ये बता सकते हैं केवल करीना को लाइक करने वाले कितने हैं? 30%। जो केवल करीना को लाइक करते हैं वो कितने हैं? 30%। जो केवल आलिया को याद लाइक करते हैं वो कितने हो गए? 10%। और 40% वो लोग हैं जो करीना और के साथ साथ आलिया को भी, एक करीना को भी लाइक करते हैं और आलिया को भी लाइक करते हैं। ठीक है, तो किसी ना किसी को लाइक करने वाले, इन दोनों में से किसी को तो लाइक करने वाले, ऐसे मतलब ऐसा भी हो सकता है करीना को लाइक करते हो, या हो सकता है आलिया को लाइक करते हो, या करीना और आलिया दोनों को लाइक कर रहे हो। लाइक करने वालों का प्रतिशत कितना है? आप बोलोगे कितना हो गया? 40 ये हो गया, 30 ये हो गया, 70 और 10 80। किसी ना किसी को लाइक करने वाले प्रतिशत कितना हो गए? 80% हो गए हमारे। ये किसके बराबर होगा? कम से कम एक को लाइक करने वाले। ये कितने हो गए हमारे? 80%। कम से कम किसी एक को लाइक करने वाले कितने हो गए? 80%। और इसमें से ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो किसी को भी लाइक नहीं करते? जो किसी को भी लाइक नहीं करते वो क्या हो गए? टोटल 100% में से उसको घटा दोगे, कितने हो जाएंगे? 80%। किसके बराबर? 20% के बराबर। अच्छा, इस सब डाटा को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? आपने ये दिखा दिया केवल आलिया वाले, ये 40% दोनों वाले, ये दिखा दिया करीना वाले। 20% जो किसी को नहीं लाइक करते उसको कहां पे दिखाओगे? इसके बाहर, इन सर्किल्स के बाहर। और ये जो पूरा रेक्टेंगल एक आयत बना हुआ है वो हमें क्या बता रहा है? आपको कंप्लीट डेटा के बारे में बता रहा है। कंप्लीट डेटा कितना है आपका? 100%। 100% क्या है आपका कंप्लीट डेटा। और ये जो लाइन दिखा रही है ये क्या बता रही है आपको? डेटा लिमिट बता रही है। क्या बता रही है? डेटा लिमिट के बारे में आपको बता रही है। बात समझ पा रहे हो? ये लाइन डेटा लिमिट के बारे में बता रही है। तो ये था किसका? वेन डायग्राम का पूरा कॉन्सेप्ट। ये कौन वाले वेन डायग्राम? जब दो केस वाले, जिसमें एक केस ये है, एक केस ये है। यहां पे कौन है? एक कौन कौन है? करीना, आलिया। तो दो केस वाले वेन डायग्राम आप कैसे बनाते हो उसके बारे में आपको बता दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं और 42% गणित में तथा दोनों विषयों में 17% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं। तो इनको हम बना सकते हैं, वेन डायग्राम से बनाएं। और याद रखो, जब भी वेन डायग्राम बनाओगे कॉमन वाले पार्ट को आप सबसे पहले देख लो, कॉमन वाले पार्ट के अनुसार ही बनाओगे। यहां पे देखो लिखा है गणित में तथा दोनों विषयों में 17% अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 17% हमारे क्या हैं? दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। ठीक। अच्छा, एक चीज आपको बताना इसमें भूले, कहां गया है वो? ये। ठीक है, ये जो हमने पूरा क्वेश्चन करा हुआ है, वेन डायग्राम के बारे में समझाया हुआ है, इसको जानते हो आप? इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है इसका? जैसे बात करी गई है किसकी? करीना और आलिया की। तो
ये क्या बताता है, ये यूनियन बताता है, ये यूनियन बताता है। इसका मतलब क्या है, कम से कम एक। ये किसके बराबर हो जाएगा, एन ऑफ ए। ए क्या है, आलिया के बारे में, ये करीना के बारे में, और ये आलिया और करीना दोनों के बारे में, ये दोनों के बारे में बताएगा। आप इस फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हो, आप इस फॉर्मूले से भी मालूम कर सकते हो कि कम से कम एक को लाइक करने वाले लोग कितने हैं। तो यहां पे आलिया के बारे में क्या दे रखा है, 50%, करीना के बारे में 70%, और आलिया और करीना के बारे में 40%। तो टोटल कितने हो गए, 80%। 80% लोग वो हैं जो किसी ना किसी को लाइक करते हैं। जो लाइक ऐसे लोग कौन है, कितने हैं जो किसी को लाइक नहीं करते, आप बोलोगे 100 माइनस 80, 100 माइनस 80 कितने हो गए, 20% लोग हो गए ऐसे जो किसी को लाइक नहीं करते। बात समझ में आ रही, ये आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो इनको, और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। अभी आपको ये बताएंगे कब आपको फॉर्मूला लगाना है, कब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, ठीक है। चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक, ये 17% हो गया। 17% क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। तो अंग्रेजी वाले हम लोग बना लेते हैं। ये बना दिया अंग्रेजी वाले, ये कितने हैं, 52% है। अच्छा बताओ, ये 52% है, तो ये पूरा वाला सर्किल किसको बता रहा है, अंग्रेजी वालों को। इसमें 17 ये हो गए, तो बताओ बच्चे कितने प्रतिशत बच गए। आप कहोगे कितने प्रतिशत बच गए, यहां पे 35% बच गए। बाकी कौन है, 42% गणित वाले। तो ये वाला सर्किल क्या बता रहा है आपको, गणित के बारे में बता रहा है, और ये क्या बता रहा है, 42% के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। 17% तो ये हो गए, बचे कितने, 25%। तो दोस्तों ये जो 17% है, ये जो 17% है, ये वो लोग हैं जो गणित और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, गणित और इंग्लिश दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये जो पूरा डाटा, ये सर्किल वाला, ये सर्किल वाला हमें डाटा क्या बता रहा है, अनुत्तीर्ण वाले लोगों की प्रतिशत बता रहा है। 35 ये हो गया, 25 ये हो गया, कितना हो गया, 40 2 60, 1 70 और 7 77। 77% लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी विषय में अनुत्तीर्ण हैं। तो उत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या होगी, हमने क्या बताया, पूरा डेटा होता है हमारा 100%, इसको लिखते कहां पे हैं, 100% ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया हमारा अंदर 77%, पूरा क्या होता है 100, तो ये बाहर वाला हमारा क्या बताएगा, 23%। ये बाहर वाला ही डाटा हमें पता करना है। पूछ रहा है किसके बारे में, दोनों पास होने वालों के। तो ये हमारा क्या है, अंदर ये जो सर्किल बने, ये फेल होने वालों की बातें बता रहा है, और ये बाहर वाला पास होने वाले का डाटा बता रहा है। तो पास कितने हुए, 23%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 100 माइनस 77% कितना होगा, 23%। ठीक, ये तो आपने वेन डायग्राम से सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या आप इसको बिना वेन डायग्राम के कर सकते थे, हाँ हम इसको बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते थे। कैसे करते बिना वेन डायग्राम के, आपको क्या करना है, वही फॉर्मूला, आलिया वाले का प्रतिशत लिखो, जैसे हमने लिखा था वहां पे आलिया वाले का। यहां पे क्या करोगे, इंग्लिश वाले का प्रतिशत लिखोगे 35, फिर यहां पे गणित वाले का प्रतिशत लिखोगे, गणित वाले कितने हैं, देखो ये डेटा यहां पे जो डेटा दे रखा है इस पे तो आपको सीधे सीधे जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा, मगर आपको एग्जाम में क्या दे रखेगा, ये वाला डेटा दे रखा था, ये तो हमने वेन डायग्राम से निकाला ये डेटा। यहां पे क्या दे रखेगा, 35%, यहां क्या दे रखेगा, 52% प्लस 42%। इस 52% प्लस 42% से ये जो कॉमन वाला डाटा है ना, इसको आप केवल घटा दो। यही तो हमने उस आपको फॉर्मूले में बताया था,
फॉर्मूले में आपको यही तो बताया था। आप क्या लिखो, गणित वाले को लिखो, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखो कितना, गणित वाले को लिखो, इंग्लिश वाले को लिखो, और उसमें से घटा दो किसको, जो कॉमन वाला आपको है। कॉमन कौन सा है, 17। क्यों, क्योंकि ये पूरा केवल कितना है, ये 52 लिख दिया हमने, ठीक है। अब आपने जब इस 42 को जोड़ा, जब आपने इस 42 को जोड़ा तो इस 52 में एक बार 17 ये आ ही गया था, इस 42 में एक बार 17 फिर से आ गया। इसका मतलब 17 क्या आया हमारा, 2 बार आ गया। जब 17 2 बार आया, इन दोनों को जोड़ने के बाद में एक बार 17 घटा दें तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 77% लोग ऐसे होंगे, 77% लोग ऐसे होंगे जो किसी ना किसी को लाइक कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चन में, मगर यहाँ 77% लोग ऐसे होंगे जो अनुत्तीर्ण हुए होंगे, जो अनुत्तीर्ण हुए होंगे, या तो अंग्रेजी में या तो वो गणित में, ठीक है। तो ये हमारे अनुत्तीर्ण वाले आ गए। उत्तीर्ण वाले निकालने हैं तो आप 100 से घटा दो इसको, 77 को, कितना हो गया 23%, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इस क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, किसी परीक्षा में 70% छात्र हिंदी में तथा 65% संस्कृत में पास होते हैं और दोनों विषयों में 27% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, ठीक है। यदि 248 छात्र दोनों विषयों में पास होते हैं तो परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों के, ठीक है, हम लोग बना लेते हैं। हमने क्या बताया, जब भी आप वेन डायग्राम बनाओगे तो सबसे पहले कॉमन वाला डाटा रखोगे। ये कॉमन वाला डाटा क्या है, दोनों विषय में 27% छात्र अनुत्तीर्ण होते हैं, तो ये 27% क्या हो गया, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण वाले हो गए। अगर दोनों विषय में अनुत्तीर्ण वाले 27 हो गए तो यहां पे क्या लिखेंगे, किसके बारे में लिखते थे, ये हिंदी वाले के लिए, ये हिंदी वाले के लिए, ये क्या है, दूसरा वाला क्या है, संस्कृत वाला है। तो ये हमने बीच में क्या रखा है, अनुत्तीर्ण का डाटा रखा है, तो यहां पर भी अनुत्तीर्ण होगा, यहां पे भी अनुत्तीर्ण होगा। 70% छात्र देखो हिंदी में पास होते हैं, ठीक है, 70% छात्र हिंदी में तथा 65% संस्कृत में पास होते हैं। तो 70% अगर पास होते हैं तो आप बोलोगे फेल कितने हुए, 30%। 30% में 27% ऐसे लोग हैं जो दोनों में फेल हुए, तो केवल हिंदी में फेल होने वाले कितने हो गए, 3%। 27 + 3 क्या कर दोगे, 30 हो जाएगा। अब संस्कृत की बात करते हैं, संस्कृत में कितने हैं, 65% छात्र पास हुए हैं, तो फेल वाले कितने हो गए, 35। तो 27 ये हो गए, तो 5 क्या हो गए, ये हमारे, इस पूरे को मिलाकर हमें क्या करना था, 35 करना था। 27 ये हो गए हमारे, 27 ये हो गए, और हमें करना कितना था यहां पे 35, तो ये कितना हो गया आपका 8%, ठीक। ये सारा फेल वाला डाटा आ गया। 27 8 कितना हो गया 35, अब 35 और 3 कितना हो गया 38। 38 ये हो गया, तो बताओ हमें बचा कितना, 38 ये हो गया, तो बताओ बचा कितना, 62% लोग बचे, उनको हम लोग लिखेंगे बाहर। 62% लोग बचे, उनको लिखेंगे बाहर। आपसे बोल रहा है यदि 248 छात्र दोनों विषय में पास होते हैं तो परीक्षा में, ये हमारा डेटा किसका आया, ये डेटा किसका आया, ये डेटा आया हमारा फेल होने वालों का, ये डेटा आया फेल होने वालों का। तो पास होने वाले कितने, 62%। अगर 62% का मान यहां पे कितना दे रखा है आपको, 248, तो यहां से आप 100% का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा आपका 400। कौन सा ऑप्शन हो गया, सी ऑप्शन आपका आंसर। अगर इसको वेन डायग्राम से के अलावा अगर आप फॉर्मूले जो बेसिक फॉर्मूला बताया अगर उससे करते, इसमें देख रखे ये कितना दे रखा था, 70% दे रखा था, 30 ये हो जाता, 35 ये हो जाता,
इन दोनों को आप जोड़ देते और इसमें से कॉमन वाला डाटा को हटा देते। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 65, 65 में से आप जैसे हटाते 27 को, वहां से आप क्या निकाल लेते, कॉमन डाटा को हटा देते और आप उससे भी आंसर निकाल सकते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 60 छात्रों की एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं, 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो ठीक है, और बचे हुए छात्र दोनों भाषाओं को बोलते हैं, तो बताओ कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। देखो 40% केवल हिंदी बोलते हैं। यहां पे देखो ये नहीं बोल रहा है, ये मान लो आपने हिंदी वाला बना दिया है और ये आपने बना दिया है किसमें, इंग्लिश वाला बना दिया है, ये इंग्लिश वाला बना दिया है, ठीक है। 40%, देखो 40% के साथ आपको क्या लिखा है, केवल हिंदी बोलते हैं, तो केवल हिंदी मतलब ये 40% ये इसकी वैल्यू दे रखा है, ना कि पूरे की, ये बात आपको समझनी है। 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं, केवल अंग्रेजी बोलते हैं, तो 25% कितने हो गए, केवल अंग्रेजी बोलने वाले ये हो गए, ठीक है। तथा बचे हुए छात्र दोनों भाषाएं बोलते हैं, तो बताओ कितने छात्र अंग्रेजी बोलते हैं। 60 छात्रों की कक्षा है, एक कक्षा में 40% केवल हिंदी बोलते हैं और 25% केवल अंग्रेजी बोलते हैं। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया, ये 40% जो है ये 25% है, तो बचे हुए लोग कितने हो गए जो दोनों बोलते हैं, 40 और 25 कितना हो गया आपका 65, बचे हुए प्रतिशत कितने हो गए 35%। वो जो 35% हैं वो क्या हो जाएंगे आपके दोनों बोलने वाले। आपको निकालना है अंग्रेजी बोलने वाले कितने लोग हैं। अगर अंग्रेजी बोलने वाले में तो देखो आपके ये 35% भी आ जाएंगे और ये 25% भी आ जाएंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे 60%। 60% किसका निकालना है, टोटल छात्रों की संख्या यहाँ पे कितनी दे रखी है, 60 लोग हैं। यहाँ पे डेटा कितने का दे रखा है, 60 लोगों का डाटा दे रखा है और इसमें सभी लोग इन्वॉल्व हैं पूरे पूरे क्लास में, तो 60% का मान कितना दे रखा है यहाँ पे 60%। 60% निकालना है हमें, 60% निकालना है अंग्रेजी बोलने वाले, और टोटल लोग हैं कितने 60, तो 60 का 60% निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 36। तो आपका आंसर कौन सा हो जाता है, सी ऑप्शन आपका आंसर, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो एक कक्षा में 60% बच्चे गणित पसंद करते हैं, 45% विज्ञान, 25% गणित और विज्ञान दोनों पसंद करते हैं। 25% गणित और विज्ञान दोनों पसंद करते हैं, तो ठीक है हम लोग देखो ये वाला हमने दिखा दिया, ये वाला सर्किल क्या हमें बता रहा है, गणित पसंद करने वालों की बात बता रहा है, और ये वाला सर्किल हमें क्या बता रहा है, विज्ञान पसंद करने वाले बच्चों की बात बता रहा है, एस फॉर साइंस, ठीक है। 25% जो दोनों को पसंद कर रहे हैं, 60% बच्चे केवल गणित पसंद कर रहे हैं, तो 25 ये हो गया, तो बचा हमारा कितना 35, क्योंकि टोटल तो कितने हैं 60 हैं, 25 दोनों पसंद करने वाले हैं, 45% विज्ञान को कर रहे हैं, 25 ये हो गया, तो बचे कितने, आप बोलोगे बचेंगे कितने सर 20%। तो ये वो लोग हैं जो या तो गणित को पसंद करते हैं या तो विज्ञान को पसंद करते हैं, ठीक है। गणित को पसंद करते हैं, विज्ञान को पसंद करने वाले, किसी ना किसी एक सब्जेक्ट को पसंद करने वाले, ये क्या हो गए, ये लोग हो गए जो किसी ना कुछ तो पसंद करते ही हैं, ठीक है। ये कितने हो गए 35, 5, 40, 50, 60, 2, 80, ये 80 हो गए, तो बचा हुआ डाटा कितना हो गया हमारा 20%।
ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो ऐसे हमसे केवल इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि कम से कम ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें कुछ ना कुछ पसंद है, कोई ना एक विषय पसंद है। तो ये कितने हो गए आपके 80% हो गए। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको बिना वेन डायग्राम के करना है तो हमने बताया आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालो टोटल 60% बच्चे हैं गणित को पसंद कर रहे हैं, 45% क्या है यहाँ पे विज्ञान को पसंद कर रहे हैं। इनमें से घटा देंगे जो कॉमन वाले हैं, कॉमन वाले जैसे ही आप इसमें से घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 20 कितना हो गया, 80 आपका आंसर होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, वेन डायग्राम का यूज है जब कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे वहां पे वेन डायग्राम का भी यूज है, तो वहां पे हम लोग बताएंगे कैसे वेन डायग्राम का यूज करना है। ये हम आपको आपका बेस तैयार करते हुए चल रहे हैं वेन डायग्राम के लिए। इस क्वेश्चन को देखो, एक होटल में 60% शाकाहारी दोपहर में भोजन किया, जबकि 30% हमने मान लिया, ये बना दिया वेन डायग्राम। साठ % लोग क्या है, शाकाहारी हैं, तो ये हमने दिखा दिया शाकाहारी के बारे में। ये 60% लोग हैं, और मांसाहारी कितने हैं, 30%। अब 15% दोनों प्रकार का भोजन दोपहर में करते हैं। 15% क्या है, जो दोनों प्रकार का करते हैं। ठीक है, टोटल शाकाहारी कितने थे, 60%, 15% ये हो गया, तो बचाओ बचे हुए कितने हो गए, आप बोलोगे 45%। 30% ये थे, तो बचे हुए कितने हो गए, 15%। ठीक, तो कितने लोग ने किसी भी प्रकार का दोपहर में भोजन नहीं किया, तो ये सारे तो कौन हो गए, जिन्होंने भोजन किया किसी भी प्रकार का। 45 और कितना हो गया, 30 कितना हो गया आपका, 75। तो जिन्होंने किसी भी प्रकार का भोजन नहीं किया वो कितने हो जाएंगे, 25% लोग हो जाएंगे। आपसे पूछा क्या गया है, ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 25% लोग हो जाएंगे। टोटल डेटा आपको दे रखा है, यदि 96 लोग उपस्थित हैं तो डाटा दे रखा है कितना है, 96 लोगों का डाटा दे रखा है, 96 लोगों का डाटा दे रखा है। तो इस 96 का 25% लोग जिन्होंने किसी भी तरह का भोजन नहीं किया, तो 96 का 25% कितना होता है किसी चीज का, 1/4। 1/4 कितना होता है आप बताओगे, कितना हो गया, 24। तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण, 35% अभ्यर्थी गणित में उत्तीर्ण, 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की कुल संख्या दे रखी है आपको, तो परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या। ठीक है, यहाँ पे बीस % अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण। ये इंग्लिश वाला दिखा रहा था, ये गणित वाला दिखा रहा था। 20 अगर दोनों में हुए हैं तो बचे कितने, आप कहोगे सर बचे तो 15% है, उनको लिख दो। 55 पूरा है तो 20 ये हो गए, तो बचे कितने, 35 हो गए। तो 35, 40, 50, 60, 70, 70% लोग हो गए हमारे, क्या हो गए, जो विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण है। 70% विद्यार्थी क्या हो गए, उत्तीर्ण है। तो बच्चे कितने, 30%। 30% विद्यार्थी हमारे क्या है, अनुत्तीर्ण। ठीक है, 30% विद्यार्थी हमारे अनुत्तीर्ण। तो अनुत्तीर्ण की यहां पे संख्या दे रखी है, कितनी दे रखी है, 1200। अगर संख्या 1200,
30% का मान आपका 1200 है, तो आप बताओ 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% हो जाएंगे कितने? 4000। कौन सा डी ऑप्शन? तो परीक्षा देने वाले कुल, तो हमने क्या बताया था, ये आपके क्या बताएंगे, ये सर्किल क्या बताएंगे, यहाँ पे उत्तीर्ण होने के वालों की बात कर रहा है, कितने लोग उत्तीर्ण हुए। ये क्या बताएगा सर्किल के बाद? जो अनुत्तीर्ण हुए। ये पूरा क्या बताएगा आपको? पूरा डाटा बताएगा कितना होगा? 100%। यहाँ पे देखो जरा 30% का मान इतना, तो 100% का मान आपको पूरा डेटा पूछ रहा था, जिसमें पास होने वाले फेल होने वाले दोनों इंक्लूड है। ठीक, इस क्वेश्चन को आप बिना वेन डायग्राम के भी कर सकते थे। बिना वेन डायग्राम के करते तो 55 ये हो जाते, 35 ये हो जाते, तो 20 ये आपको बिना वेन डायग्राम के अगर करना है तो देखो बिना वेन डायग्राम के इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये 55, ठीक, 55 ये है, ठीक, 35 ये था, 35 ये था। 20% अभ्यर्थी हमारे कौन से? 20% क्या है? उनको हटा देंगे, जो हमने बताया था अभी, दोनों वालों को हटा देंगे, क्योंकि इसमें ये दोनों वाले 2 बार आ जाएंगे। कितने हो गए ये आपके? 70% लोग हो गए, 70% लोग हैं। ये 70% क्या है? ये 70% क्या है? जो किसी न किसी परीक्षा में उत्तीर्ण। तो बचे कितने? 30%। 30% का मान आपको कितना दे रखा है? 1200। तो 100% मतलब टोटल छात्रों का मान कितना हो गया यहाँ पे? 4000। आप इस क्वेश्चन को इतने छोटे में भी कर सकते हो और ये वेन डायग्राम से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को देखो। देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो क्वेश्चन है, इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, ये बिना फॉर्मूले वाले हैं। अब क्या करना पड़ेगा आपको? वेन डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट इतनी देर से समझा रहे थे ना, अब उसका यूज करना पड़ेगा। गणित और कंप्यूटर विज्ञान, ये गणित हो गया, ये कंप्यूटर विज्ञान, इसको हम लोग लिख दे रहे हैं एम से दिखा रहे हैं, एम मैथ्स, और कंप्यूटर विज्ञान को बोलते हैं कंप्यूटर साइंस, सी एस से दिखा रहे हैं। ठीक है, गणित और कंप्यूटर विज्ञान के 25 छात्रों की एक कक्षा में, देखो टोटल डाटा कितने का दे रखा है? 25, इसको हमने ये लिख दिया 25। ठीक है, कक्षा में 12 छात्रों ने गणित लिया। गणित कौन है भाई? ये गणित वाले हैं। कितने छात्र हैं? 12 छात्र हैं, इनको लिख देते हैं बड़। उनमें से 8 छात्र ने गणित लिया किंतु कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। इसका मतलब क्या हुआ? गणित ले रहे हैं मगर कंप्यूटर विज्ञान नहीं ले रहे हैं। इसका मतलब केवल गणित ले रहे हैं। वो कितने हो गए? 8। और गणित पढ़ने वाले टोटल छात्र कितने हैं? 12। तो ये 4 छात्र कौन से हैं? जो गणित भी पढ़ रहे हैं और कंप्यूटर विज्ञान भी पढ़ रहे हैं। अगर ये कितने हो गए? 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, तो बचे कितने लोग? टोटल डाटा कितने लोगों का है? 25 लोगों का। 8 ये हो गए, 4 ये हो गए। उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया है? ठीक है, तो 25 छात्रों की कक्षा में 25 छात्रों। अब देखो अभी यहाँ पे क्या है, सबने कुछ ना कुछ लिया ही है ना, सबने कुछ ना कुछ लिया ही है। तो ये 8 ये हो गए, 4 ये हो गए, 12 ये हो गए, टोटल कितने थे? 25 है, बचे कितने? 13। आपसे क्वेश्चन में पूछा है जिन्होंने गणित और कंप्यूटर विज्ञान दोनों लिया। ये बीच वाला डेटा आपको क्या बता रहा है? गणित और कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर साइंस लेने वाले, ये बीच वाला नीला वाला पोर्शन है कितना? 4। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? डी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब यहां पे आपने तुरंत डायग्राम बनाया, तुरंत इसका आंसर दे दिया। इसमें देखो उन छात्रों की संख्या कितनी है जिन्होंने कंप्यूटर विज्ञान लिया है लेकिन गणित नहीं लिया। कंप्यूटर विज्ञान लिया है मगर गणित नहीं लिया, मतलब ये कौन से छात्र हैं? जिन्होंने केवल और केवल कंप्यूटर विज्ञान लिया है। केवल और केवल कंप्यूटर विज्ञान लेने वाले छात्र कितने हैं? 13। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 13।
देखते कोई ऑप्शन है तेरा, हाँ बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन तो ये बहुत बड़ा लग रहा है। एक परीक्षा में अर्थशास्त्र के 41% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया, भूगोल भी है इसमें, इतिहास भी है, इन तीनों विषय में। अच्छा, ये 3 वाला वेन डायग्राम आ गया अब आपके पास, समझ रहे हैं? ये 3 हमने अभी जितने केसेस बताए वो 2 केस वाला है, ये क्या है 3 केस वाला है। 3 केस वाला है तो इसमें डरना थोड़ी है, इसको भी कर लेंगे। ये क्या बता रहा है? अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है। अर्थशास्त्र, भाई सब्जेक्ट भी बड़ा डिफिकल्ट ले लिया। 41% लोग हैं। भूगोल वाले कितने हैं? 35%। और इतिहास वाले कितने हैं? ठीक, इन तीनों विषय में कितने लोग हैं? इन तीनों विषय में ये 5% हमने यहां पे लिख दिया। 5% दिख रहा है ना, छोटा से लिखते थोड़ा। ये 5%, 5% ये है। ठीक है, अर्थशास्त्र और भूगोल में, अर्थशास्त्र और भूगोल में 14% लोग। अर्थशास्त्र और भूगोल में 14%। अर्थशास्त्र और भूगोल कहाँ गया आपके? भूगोल में 14% लोग। तो 14% क्या है? देखो, अर्थशास्त्र और भूगोल वाला ये पोर्शन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ये पूरा इतना हो गया। 5 ये पहले से है तो बचा कितना? 9 हो गया, 9% हो गया। ये बात समझ में आई? 9% हो गया। विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए। भूगोल तथा इतिहास में 21% विद्यार्थी। अब भूगोल और अर्थशास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र वाला तुम्हारा क्या हो गया? ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। भूगोल और अर्थशास्त्र वाला ये पोर्शन बोल रहा है। अर्थशास्त्र और भूगोल का कितने हो गए? 14%। ठीक है, अब इसके बाद बोला भूगोल और इतिहास में 21%। भूगोल और इतिहास में, ये भूगोल और इतिहास 5% ये हो गया, ये हो गया भूगोल और इतिहास 5% ये, तो बचा कितना? ये 16% ये हो गया। ठीक है, इतिहास और अर्थशास्त्र में, इतिहास और अर्थशास्त्र में अच्छा, भूगोल और इतिहास का बोल रहा है, ये बोल रहा है भूगोल और इतिहास की बात करिए 21%। भूगोल कहाँ गया? ये था। इतिहास कहाँ गया? ये हो गया। ठीक, 1 मिनट। ये हो गया, ये 21% हो गया कि नहीं? देखो, ये भूगोल और इतिहास वाला क्या हो गया? भूगोल को ये वाला सर्किल दिखा रहा है और इतिहास को ये वाला सर्किल दिखा रहा है, तो भूगोल और इतिहास वाले कितने हो गए? ये निकाला है। ठीक है, अब क्या बच रहा है आपका? इतिहास और अर्थशास्त्र बच रहा है। इतिहास ये हो गया, अर्थशास्त्र ये हो गया, 5% ये हो गया, तो 18% और 13% ये हो गया। ये बात समझ में आई? ये हो गया, ये जो पोर्शन होगा ना, ये क्या है? अर्थशास्त्र और इतिहास के बारे में, अर्थशास्त्र और इतिहास के बारे में ये बोल रहा है। उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो जो केवल अर्थशास्त्र है। देखो, अर्थशास्त्र वाले ये हैं, ठीक है। इन अर्थशास्त्र वालों में केवल अर्थशास्त्र वाले भी हैं, वो लोग भी हैं जो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र भी पढ़ते हैं, जो भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, और जो इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। मगर अगर हमें चाहिए केवल अर्थशास्त्र वाले, तो इस 41 में से ये जो कॉमन वाला पोर्शन है ना, ये 13, 5, 18, 9, 27, इसको आपको हटाना पड़ेगा। अगर इसको आप हटाओगे, ये कितना हो गया? 13, 5, 18, 18 और ये कितना हो गया? 9, 27, तो 41%।
41% माइनस का 27% कितना हो जाएगा? 14% आपका आंसर हो जाएगा। जो केवल अर्थशास्त्र पसंद करते हैं या अर्थशास्त्र में अनुत्तीर्ण। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, एक इलाके में 150 लोग रोजाना काम के लिए यात्रा करने जाते हैं, करनी होती है। 25 केवल बस से यात्रा करते हैं, 40 केवल ट्रेन से यात्रा करते हैं, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से लेते हैं, 30 केवल निजी कार से। चलो लिखते हैं 150 लोग हैं, टोटल लोग कितने हैं? 150। टोटल लोग कितने हैं? 150 लोग हैं। 25 केवल बस से, 40 केवल ट्रेन से, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों से, 30 केवल निजी कार से, 25 बस और टैक्सी से, और बाकी केवल टैक्सी से यात्रा करते हैं। बाकी टैक्सी वाले तो हमने लिख लिए एक्स हैं। तो ये हमें मालूम चल जाएगा जो किसी न किसी तरह से यात्रा करते हैं, और ये पूरा डेटा किसके बराबर हो जाएगा? 150 लोगों के बारे में बताएगा। ठीक है, अगर आप इसको जोड़ोगे तो यहाँ से x का मान निकाल लो, कितना हो गया? 25 दूनी 50, 4 90, 2 110, 140। तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आया? 10 निकल के आ गया। x का मान आपका यहाँ से क्या निकल के आया? 10 निकल के आया। ठीक है, उन लोगों का प्रतिशत क्या होगा जो परिवहन में केवल एक साधन का इस्तेमाल करते हैं? परिवहन में एक साधन का इस्तेमाल करते हैं। देखो 25 केवल बस का, ठीक है, एक साधन का इस्तेमाल करने वाले, 40 केवल ट्रेन का, चलो एक साधन का इस्तेमाल करने वाले, 20 टैक्सी और ट्रेन दोनों वाले, इनको तो नहीं लोगे, 30 केवल निजी कार का इस्तेमाल करते हैं, ये भी एक ही साधन का यूज कर रहे हैं, इनको भी लो, 25 बस और टैक्सी दोनों का यूज कर रहे हैं, इनको भी हम लोग नहीं लेंगे, बाकी केवल टैक्सी से, तो ये भी केवल टैक्सी वाले, इनको भी लेना पड़ेगा। ये हैं कितने? 10 हैं। तो जरा जोड़ लो, ये कितने होंगे? 25 ये हो गया, 40 2 60 65, और कितना हो गया? 95 95 ये हो गया, और कितना हो गया? 105 105, और टोटल लोग कितने हैं? 150। 105 150 का कितना होगा? आप सीधे बोल सकते हो कितना होगा? 70% होगा। 70% आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ये आया हुआ है, एनटीपीसी का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अच्छा, ये डेटा वही है, डेटा सारा वही है। इसमें पूछा इन सभी में से कितने लोग यात्रा के लिए टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, केवल देखो इस क्वेश्चन में देखो गलतियां कहां पे होती है। अगर यहां पे केवल लिखा होता केवल टैक्सी और टैक्सी, दोनों में फर्क है। केवल टैक्सी वाले कौन से कितने लोग हो जाते? केवल टैक्सी वाले कितने लोग हो जाते? केवल टैक्सी वाले 10। केवल वर्ड ही नहीं यूज करा है, इसका मतलब क्या है? इस पे टैक्सी वाले जो टैक्सी से हैं यात्रा करते हैं, केवल टैक्सी से, उनको भी जोड़ोगे। जो टैक्सी के साथ किसी और से यात्रा करते हैं उनको भी जोड़ोगे। देखो टैक्सी के साथ और कौन से हैं ऐसे जो 40 केवल, ये 20 लोग हैं टैक्सी और ट्रेन, तो इन 20 को जोड़ोगे, इस्तेमाल करते हैं। 25 बस और टैक्सी लेते हैं, इनको भी जोड़ोगे, तो 20 ये हो गया, 10 ये हो गया, 30 और 20 कितना हो गया? 25 कितना हो गया? 55। देखते हैं 55 कोई ऑप्शन है हमारा, तो 55 हमारा ए ऑप्शन है। ये 10 निकल के आए थे केवल टैक्सी वाले, इस 20 प्लस 25 प्लस 10 कितना हो गया? 55 आपका आंसर। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध। मतलब ये 3 वाला केस है। अगर ये 3 वाला केस है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इधर बनाते हैं, ठीक है।
ठीक है, अब दिखने में अच्छा भी लग रहा है, समझ में भी ज़्यादा आएगा। देखो क्या कह रहा है, एक इमारत में 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। हमने मान लिया ये वाला सर्किल हमें क्या बता रहा है, ये पूरा सर्किल हमें क्या बता रहा है, कॉफी के बारे में बता रहा है। ये पूरा सर्किल कॉफी के बारे में बता रहा है। कितने लोग हैं, 30 व्यक्ति हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। ठीक है, 40 व्यक्ति केवल 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। ठीक है, अच्छा केवल कॉफी पी रहे हैं, इसका मतलब ये जो सर्किल है ना, ये सर्किल पूरा कॉफी के बारे में नहीं बताएगा। ये जो नीला वाला पोर्शन है केवल इसको, ये आपको बता रहा है कॉफी के बारे में। ये जो नीला वाला पोर्शन है आपको बता रहा है 30% लोग केवल कॉफी पीते हैं, 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। ठीक है, 25 व्यक्ति चाय और कॉफी पीते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं। चालीस व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। तो ये चाय वाले हमने बना दिए, यहाँ पे टी वाले ये बना दिए, ये टी दिखाएगा, ये वाला सर्किल हमें पूरा टी दिखाएगा, और ये कॉफी के बारे में बता रहा है, ये हमें टी के बारे में बता रहा है। और 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं। तो ये लाल वाला जो है ना पोर्शन, वो हमें, ये जो लाल वाला है ना पोर्शन, हमें केवल चाय के बारे में। 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं। चाय और कॉफी वाले 25 व्यक्ति हैं, 25 व्यक्ति। अच्छा ये सारे परसेंटेज में नहीं दे रखे हैं, तो ठीक है, परसेंटेज का साइन हटा देते हैं। ठीक है, इस परसेंटेज को मत समझना, चलो हटा देते हैं इसको। तीस व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं, लिख दो यहाँ पे, केवल कॉफी पीने वाले, ये दिखा रहा है आपको कॉफी को, और 30 व्यक्ति केवल कॉफी पीते हैं। केवल कॉफी की बात कर रहे हैं, ये जो जानते हो केवल कॉफी में केवल यही वाला पोर्शन आएगा, नीला वाला। 40 व्यक्ति केवल चाय पीते हैं, तो चाय में तो ये लाल वाला आपको चाय के बारे में बता रहा है, चाय के बारे में बता रहा है, और चाय के बारे में बता रहा है, तो हम लोग लिखेंगे किसमें, इसमें ये लाल वाला केवल चाय के बारे में बताएगा आपको। ठीक है, 25 व्यक्ति केवल चाय और कॉफी पीते हैं, चाय और कॉफी 25 व्यक्ति पीते हैं, तो ये बताएगा। 20 व्यक्ति केवल चाय दूध पीते हैं। ठीक है, 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध पीते हैं, तो 20 व्यक्ति केवल चाय और दूध, तो केवल क्या हो गया, ये हो गया। ये आपको क्या बताएगा, दूध के बारे में, केवल चाय और दूध के बारे में। ठीक है, 15 व्यक्ति चाय कॉफी दूध तीनों पीते हैं, तो तीनों वाला तो पोर्शन ये है आपका। ठीक है, अब पूछा चाय पीने वाले और कॉफी पीने वालों की संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। चाय और कॉफी पीने वालों के बीच का संख्या, कॉफी ये है, चाय ये है, इनके बीच का अंतर देखो, ये पूरा आपको बताएगा कॉफी पीने वाले का, ये पूरा बताएगा आपको चाय पीने वाले का। अगर ये पूरा आपको कॉफी पीने वाले को बता रहा है, तो इसमें ये 30, 25, 15 आएगा, और ये चाय पीने वाले को बताएगा तो ये 40, 20, 25, 15। अगर आपको अंतर निकालना है तो ये 25 और 15 क्या है, दोनों में कॉमन है, उसकी वजह से तो कोई अंतर आएगा ही नहीं। अंतर आएगा जो किसकी वजह से, इस 30 और इस 60 की वजह से। तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 आपका आंसर हो जाएगा। अगर जिनको ये बात नहीं समझ में आई तो देखो कॉफी पीने वाले कितने हैं, चाय माइनस कॉफी, लिखो इसको, कितना हो गया, 25, 40, 20, 15, और यहाँ अंतर निकालो, कॉफी पीने वाले कितने हैं, 30, 25 और 15, कितना आएगा, 30 आएगा आपका आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप इस डायग्राम से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब इसमें क्या बोल रहा है, केवल कॉफी पीने वाले लोगों की संख्या तीनों पेय पीने वालों के लोगों की तुलना में कितने हैं। कॉफी और तीनों पेय, कॉफी पीने वाले और तीनों पेय के, तो ये कितना है, केवल कॉफी पीने वाले कितने हैं, 30 हैं, और तीनों को पीने वाले कितने हैं, 15 हैं। तो 30 माइनस 15 आपका आंसर कितना हो गया, 15 इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये कितना अधिक है, 15 अधिक है, ये आपका आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण है, जबकि 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, यदि 45 छात्र इन दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन में कोई ऐसी बात नहीं। देखो 80% छात्र ये हमने मान लिया है अंग्रेजी वाले, ये इंग्लिश वाले हैं 80%, और ये वाला सर्किल पूरा पूरा हमें क्या बता रहा है, इंग्लिश के बारे में। ये वाला पूरा सर्किल हमें क्या बता रहा है, गणित के बारे में। M फॉर मैथ। जबकि 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। तो भैया 75 ये है, गणित पूरे कितने हैं 85%, तो बचे कितने 10%। पूरे अंग्रेजी में कितने हैं 80%, 75 ये हैं, तो बचे कितने 5%। तो ये वो छात्र हैं जो कभी ना कभी किसी ना किसी विषय में उत्तीर्ण हुए हैं। ये कितने हैं 80, 90। तो अनुत्तीर्ण वाले कितने हो गए, अनुत्तीर्ण वाले कहां पे लिखोगे, ये 10% क्या है अनुत्तीर्ण वाले। टोटल डेटा हमारा कितना होता है 100% का। तो 10% का मान आपको कितना दे रखा है 45। तो यहां से आप निकाल दो 100% का मान कितना हो गया 6.5। ठीक, ठीक, कितना आंसर आ गया इसका 450। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के वेन डायग्राम पे आधारित जितने प्रीवियस ईयर एनटीपीसी में क्वेश्चन आए हुए हैं वो हमने सॉल्व करा दिए। नेक्स्ट क्लास में आपको नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।